बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी सुना है कि रमज़ान की पहली रात की एक ऐसी हकीकत भी है जो अक्सर लोगों से छुपी रहती है। एक ऐसा राज जिसे जानकर तुम हैरत में डूब जाओगे और शायद तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि इतनी बड़ी बात तुमसे अब तक पोशीदा थी। सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि रमज़ान की पहली रात महज इबादत और दुआओं के लिए नहीं, बल्कि इसमें एक ऐसी हकीकत भी पोशीदा है जो तुम्हारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को जन्नत बना सकती है। एक ऐसा अमल है जिसे अपनाकर ना सिर्फ तुम अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हो, बल्कि रूहानी और जिस्मानी सुकून भी पा सकते हो। लेकिन ये राज हर किसी को नहीं पता, क्योंकि इसे जानकर कई लोगों की सोचें बदल सकती हैं। तो क्या तुम तैयार हो यह जानने के लिए कि रमज़ान के पहले रोज़े की पहली रात में ऐसा क्या ख़ास है जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए ज़रूरी बना दिया गया है? आखिर रमज़ान के पहले रोज़े में मियाँ बीवी का मिलाप क्यों ज़रूरी है, और मिलाप के दौरान इन्हें क्या करना चाहिए? मतलब तन्हाई में बैठकर दोनों मियाँ बीवी को किस अंदाज में हकूक़ पूरे करने चाहिए? आखिर रमज़ान के पहले रोज़े में तन्हाई में बैठकर मियाँ बीवी का मिलाप क्यों ज़रूरी है? इस सवाल का जवाब वही लोग जान पाएंगे जो हकीकत तक पहुँचने का हौसला रखते हैं। क्या रमज़ान का महीना कोई आम महीना है जिसका आगाज़ इसी दिन हो गया था जब से ज़मीन आसमान की पैदाइश हुई? सोचो, रमज़ान में चाँद और सूरज को अपनी रोशनी अता की, इसी साल फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे हुक्म के बगैर कुछ ना होगा, तभी से रमज़ान का नूर लिख दिया गया था। हैरत की बात यह है कि इस महीने की अज़मत का फैसला तब हुआ जब कोई नबी पैदा नहीं हुआ था, जब इंसान का वजूद भी मुकम्मल नहीं हुआ था। ये वो महीना है जिसे ज़मीन पर भेजे जाने वाले हर उम्मत पर फ़र्ज़ किया गया। यह वो मुक़द्दस वक्त है जिसमें अम्बिया पर वही उतरी, आसमानी किताबें नाज़िल हुईं और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के दरवाज़े खोलने का वादा किया। रमज़ान का महीना हमेशा से तारीख़ के सबसे अहम और हैरत अंगेज़ वाक़यात का गवाह रहा है। ये कोई आम महीना नहीं, बल्कि वो वक्त है जब ज़मीन और आसमान की तकदीर बदली गई, अम्बिया अलैहिस्सलाम की आजमाइशें हुईं और अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर हुईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा रमज़ान में कबूल हुई। उन्हें जन्नत से ज़मीन पर रमज़ान में भेजा गया और इसी महीने में अल्लाह ने उन्हें माफ़ी अता की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तूफ़ान रमज़ान में आया, पानी ने पूरे ज़मीन को अपनी लपेट में ले लिया, मगर अल्लाह ने कश्ती में सवार मोमिनीन को बचा लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रमज़ान में वही नाजिल हुई और इसी महीने में उन्हें आग में डाला गया, मगर अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ख्वाब रमज़ान में आया और यही महीना उनके सब्र की आजमाइश का था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को रमज़ान में कैद से रिहाई मिली और वह मिस्र के बादशाह बने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर रमज़ान में तौरात नाजिल हुई और उन्होंने रमज़ान ही में समंदर को चीर कर अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से बचाया, जबकि फ़िरौन इसी महीने में गर्क हुआ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को रमज़ान में बादशाहत मिली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को रमज़ान में जिन्नात और हवाओं पर हुकूमत अख्तियार दी गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को रमज़ान में बीमारी से शफा मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रमज़ान में मछली के पेट से निजात पाकर दोबारा ज़मीन पर आए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ रमज़ान में कबूल हुई और उन्हें बुढ़ापे में बेटे की हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रमज़ान में आसमान पर उठाए गए और उन्हें अल्लाह ने क़यामत से पहले दोबारा ज़मीन पर भेजने का वादा फरमाया। और फिर रमज़ान ही में वह महीना है जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी पर कुरान पाक नाज़िल किया। रमज़ान में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहले वही लेकर आए। बदर की जंग रमज़ान में हुई, जिसमें 313 कमज़ोर और बेसर समान मुसलमानों ने हज़ारों कुफ़ार को शिकस्त देकर साबित किया कि अल्लाह की मदद मोमिनों के साथ होती है। मक्का रमज़ान में फ़तह हुआ जब मेरे नबी और सहाबा करम फ़ातह बनकर इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हुए, और इसी महीने में तारीख़ का सबसे अहम वाक़या शब कदर पेश आया, जिसमें फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरे और अल्लाह ने एक रात की इबादत को हज़ारों महीनों की इबादत से ज़्यादा फजीलत अता कर दी। यही रमज़ान है जिसमें ज़मीन के फ़ैसले बदले जाते हैं, कौमों की तकदीरें बदली जाती हैं और अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। सोचो, अगर यह महीना अम्बिया अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश, रहमत और कामयाबी का ज़रिया था, तो हम कैसे इसे सिर्फ खाने पीने से रुकने की इबादत समझ सकते हैं? यही वह वक्त है जब आसमान पर फैसले लिखे जा रहे होते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फरिश्ते अल्लाह के फरमान पर ज़मीन पर नाजिल होकर नेकियों को लिख रहे होते हैं। आखिर यह रमज़ान कब से लागू हुआ? रमज़ान के रोज़े कब से फ़र्ज हुए? एक रिवायत में आता है कि एक मुल्क में सख्त कहत पड़ा, ज़मीन बंजर होगी,
खेत सूख गए, लोग एक एक निवाले के लिए तरस रहे थे। मासूम बच्चों की चीखें सुनकर दिल दहल जाता था, लेकिन मदद की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। मगर हैरत की बात यह थी कि इस मुल्क के साथ वाले मुल्क में भी गुर्बत थी, मगर वहाँ का बादशाह इंतहाई नेक दिल, रहमदिल और इंसाफ पसंद था। उसने जब अपने पड़ोसी मुल्क की यह हालत देखी तो तड़प उठा। रात भर नींद न आई। दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि मैं अपने मुल्क के लोगों को पेट भर कर खाना खाते कैसे देख सकता हूँ, जबकि मेरे पड़ोसी मुल्क के लोग भूख से मर रहे हैं। फिर एक सुबह उस बादशाह ने अपनी पूरी कौम को जमा किया और एक ऐसा हुक्म जारी किया जिसने इंसानी तारीख में मिसाल कायम कर दी। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर आज हम अपने पड़ोसी की भूख का एहसास नहीं करेंगे तो कल अल्लाह हमें भी आजमाइश में डाल सकता है। आज से हम में से हर शख्स 2 वक्त में से सिर्फ 1 वक्त की रोटी खाएगा और दूसरे वक्त की रोटी अपने इन भाइयों और बहनों को देगा जो भूख से मर रहे हैं, ताकि वो भी कुछ खाकर जी सकें। यह सुनकर पूरी कौम खामोश हो गई, मगर बादशाह की बात दिल पर लग चुकी थी। फिर क्या था, लोगों ने अपनी 2 वक्त की रोटी में से 1 रोटी अपने पड़ोसी मुल्क के भूखों के लिए कुर्बान कर दी। वो पूरा दिन भूखे रहते, शाम को 1 रोटी खाते और दूसरी रोटी अपने पड़ोसी मुल्क को भेज देते। इस एसार, कुर्बानी और हमदर्दी को देखकर अल्लाह ताला को उनका ये अमल इतना पसंद आया कि उसने इस जज्बे को हमेशा के लिए रोज़े की इबादत में शामिल कर दिया, ताकि क़यामत तक आने वाले लोग भूख बर्दाश्त करने का सलीका सीखें, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह का फरमान है कि रमज़ान वो महीना है जिसमें हिदायत उतारी गई, जिसमें बरकत रखी गई और जिसमें ऐसा नूर रखा गया जो दिलों को पाक कर देता है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेशुमार रहमतें नाज़िल करता है, गुनाहों का माफ़ करता है और दुआओं को कबूलियत बख्शता है। मेरे नबी ने फरमाया कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि यह सब्र, शुक्र और अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करने का एक अजीम ज़रिया भी है। रोज़ा वो ढाल है जो इंसान को बुराइयों से बचाती है। रोज़ा वो रोशनी है जो दिल को नरम कर देती है। रोज़ा वो दरवाज़ा है जो जन्नत की तरफ खुलता है और रोज़ा वो ज़रिया है जिससे अल्लाह बंदे के बिल्कुल करीब हो जाता है। आजकल की औरतें रमज़ान की हकीकत को समझने से कासिर हैं। वो दिन भर भूखे प्यासे रहकर खुद को नेक समझती हैं, मगर जैसे ही रात होती है शैतान उन पर गालिब आ जाता है। वो हाथ जो दिन में तस्बीह के दाने गिन रहे होते हैं, वही हाथ रात को नापाक हाथों में थामे जा रहे होते हैं। वो ज़ुबान जो रोज़े की हालत में ज़िक्र इलाही कर रही होती हैं, वही ज़बान रात को झूठे वादे, बेहयाई की बातें और फाश अल्फाज अदा कर रही होती है। वो कदम जो दिन में मस्जिद या कुरान की तरफ बढ़ते हैं, वो होटलों, पार्कों और नापाक महफिलों में जा रहे होते हैं। वो आंखें जो दिन में तिलावत कुरान में भीगनी चाहिए थी, वही आंखें रात को शैतानी नज़ारों में महव होती हैं। क्या यही रमज़ान की अज़मत है? क्या यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने हमें तकवा सिखाने के लिए रोज़े फ़र्ज किए थे? अल्लाह का फरमान है कि रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नज़रों, ज़ुबान, हाथों और दिल को हर बुरे काम से रोकने का नाम है। मगर अफसोस, कुछ औरतें दिन भर खुद को नेक ज़ाहिर करती हैं और रात को वो सब कुछ करती हैं जो शैतान को भी हैरान कर दे। वो दिन में दुआएं मांगते कि या अल्लाह मुझे नेक लोगों में शामिल कर दे, मगर रात को वही हाथ किसी और के हाथ में होते हैं। वही ज़बान जो दिन में या अल्लाह माफ़ कर दे कह रही होती हैं, रात को किसी गैर मर्द के हाथ में होते हैं, झूठे वादे कर रही होती हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि वो औरत जो रमज़ान में भी अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकती, वो अल्लाह के नज़दीक उस रोज़ेदार की मानद है जो सिर्फ पानी और खाने से परहेज़ करता है, मगर अपने दिल, ज़ुबान और नीयत को पाक नहीं करता। मेरी प्यारी बहनों, यह मत समझो कि अल्लाह को तुम्हारी भूख और प्यास की ज़रूरत है। अल्लाह को तुम्हारी नीयत, तुम्हारा तकवा, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी पाक दामनी चाहिए। अगर तुम दिन को रोज़ा रख कर भी रात को गुनाहों में डूबी हो तो याद रखो, तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ कुछ नहीं सिवाय रुसवाई के। रमज़ान एक महीना नहीं, बल्कि एक आजमाइश है कि तुम वाकई अल्लाह के बंदे हो या सिर्फ दिखावे के रोज़ेदार। आप फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम खुद को अल्लाह की रहमत के काबिल बनाना चाहते हो या शैतान के धोखे में आकर रमज़ान जैसे बाबरकत महीने को अपने हाथों ज़ाय करना चाहते हो। अब मैं तुम्हें एक खूबसूरत लड़की का इबरतनाक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एक खूबसूरत लड़की थी, चेहरा चमकता था, आंखों में मासूमियत और ज़ुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता। लोग उसे नेक, परहेजगार और इबादत गुजार कहते थे।
क्योंकि वो रोज़े रखती, तिलावत करती और दीन की बातें करती थी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो दिन में नेकी का लिबास ओढ़ लेती, मगर जैसे रात होती तो वो गुनाहों के रास्ते पर चल पड़ती। बॉयफ्रेंड के साथ वक्त गुजारती, होटल में जाती, रातों को ऐशो इशरत में गुजारती और समझती थी कि दिन के रोज़े, नफलें और सदका उसके तमाम गुनाहों को छुपा देंगे। लेकिन वो ये भूल गई कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। रमज़ान का महीना था, वो दिल में सबके सामने नेक नीति, नेक बनती, लेकिन रात को नफ्स की ग़ुलामी में पड़ जाती। और फिर एक रात जब वो गुनाह की राह पर जा रही थी, अचानक उसकी गाड़ी पर बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। सब कुछ पल में ख़त्म हो गया। वो इस सड़क पर तड़प रही थी, मगर कोई बचाने वाला ना था। आखिरी लम्हे में उसकी आंखें खौफ से बाहर निकल रही थी, जैसे कोई भयानक मंजर देख चुकी हो, जैसे उसे अपने अंजाम का एहसास हो गया हो। जब लोगों ने लाश देखी तो हैरान रह गई। उसका चेहरा काला हो चुका था, जैसे कोई अजाब में गिरफ्तार हो चुकी है। और जब उसे दफनाया गया तो कब्र से बदबू आने लगी। लोग करीब जाने से भी घबरा रहे थे। यह अंजाम था उस लड़की का जो दिन में रोज़ा रखकर खुद को नेक ज़ाहिर करती और रात को गुनाहों में डूब जाती। वो भूल गई थी कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स और नीयत को पाक करने का नाम है। और जो रमज़ान में भी नेकी और गुनाह को साथ लेकर चलना चाहिए, उसका अंजाम ऐसा ही होता है कि ना दुनिया उसे कबूल करती है और ना कब्र। रमज़ान का महीना तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए ख़ास था। यही वो वक्त था जब अल्लाह की रहमतें नाज़िल हुईं और अंबिया ने अपनी उम्मतों को सब्र, इबादत और अल्लाह की इताअत का सबक दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरने के बाद अल्लाह की मुआफ़ी के लिए रमज़ान में रोज़ा रखे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के बाद शुक्राने के तौर पर रमज़ान में इबादत की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रमज़ान में अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने की आज़माइश को कबूल किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सब्र और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल पेश की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में भी रमज़ान में रोज़ा रखकर अल्लाह की रज़ा हासिल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर रमज़ान ही में तौरात नाज़िल हुई और उन्होंने कोह तूर पर 40 रोज़े रखे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रमज़ान में तकवा अख्तियार करने का सबक दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रमज़ान में दिन में रोज़ा रखते और रात भर इबादत करते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सल्तनत में अदल और इंसाफ का निज़ाम रमज़ान में और सख्त कर दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी और तकलीफ़ में भी रमज़ान में सब्र और इबादत को तर्क नहीं किया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में रमज़ान की रातों में अल्लाह से तौबा की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रमज़ान में चुपकर रोज़ा रखकर अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम रमज़ान में हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रमज़ान में अपने हवारियों को इबादत की तलकीन की और हमारे नबी पर रमज़ान में ही कुरान पाक नाजिल हुआ और उन्होंने इस महीने में इबादत, सदका और अल्लाह की रज़ा हासिल करने में अपनी पूरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा कोशिश की। अब बात करते हैं कि रमज़ान के पहले रोज़े में मियाँ बीवी का मिलाप क्यों ज़रूरी है। क्या तुम जानती हो कि यह रात मियाँ बीवी के लिए सिर्फ जिस्मानी कुर्बत का मौका नहीं, बल्कि एक रूहानी तहरीर का ज़रिया भी है। शरीयत में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को सिर्फ ख्वाहिश पूरा करने का ज़रिया नहीं, बल्कि मोहब्बत, सुकून और बरकत का ज़रिया करार दिया गया है। और रमज़ान के आगाज़ में यह ताल्लुक़ और ज़्यादा पाकीज़ा हो जाता है। इस रात में मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना मोहब्बत और रहमत के दरवाज़े खोल देता है। यह ताल्लुक़ अल्लाह की रज़ा के लिए अख्तियार किया जाए तो ये इबादत बन जाता है, क्योंकि एक दूसरे का हक़ अदा करना भी दीन का हिस्सा है। रमज़ान की इब्तिदा शैतान की कैद से होती है और अगर मियाँ बीवी इस रात में एक दूसरे को हलाल तरीके से अपनाएं तो न सिर्फ उनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती है, बल्कि वो नफ्स के बहकावे से भी महफूज रहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि मियाँ बीवी के रिश्ते में बरकत और मोहब्बत का सबसे बेहतरीन मौका रमज़ान की वो पहली रात भी हो सकती है, जब दिल पाकीज़ा नियत के साथ एक दूसरे के करीब आते हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं कि अगर ये ताल्लुक़ मोहब्बत और नियत की पाकीज़गी के साथ हो तो उसके असरात पूरे रमज़ान पर पड़ते हैं और एक अच्छे आगाज़ से इबादत में यकसोई और रूहानी सुकून भी हासिल होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि रमज़ान में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं, मियाँ बीवी के एक दूसरे के साथ उठना, बैठना, सोना, जागना अच्छा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है कि इस्लाम ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, करीब, कुर्बत और एक दूसरे के हुकूक़ को हमेशा अहमियत दी है और रमज़ान में भी ये रिश्ता जायज़ और हलाल है। बस हदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है। दिन के वक्त रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का मुबाशरत से बचना फ़र्ज़ है, लेकिन सूरज ग़रूब होने के बाद अफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक उनके लिए ये अमल मुकम्मल तौर पर जायज़ और हलाल है। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना
तुम्हारे लिए हलाल करार दिया गया है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। यानी मियाँ बीवी का ताल्लुक शर्म और हया के दायरे में रहते हुए एक दूसरे के लिए ज़रूरी है। कुछ लोग अपने नालायकी और कम इल्मी की वजह से ये समझते हैं कि रमज़ान में ये सब नाजायज़ हो जाता है, हालांकि ये गलत तस्वर है। इस्लाम ने हमें हमेशा तवाज़ुन और एतदाल का सबक दिया है और अल्लाह ने ख़ुद इस ताल्लुक़ को हलाल करा दिया है। तो फिर किसी इंसान को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वह अपनी तरफ से उसे ममनू करार दे। असल बात यह है कि रमज़ान में हर अमल नीयत के मुताबिक होता है। अगर मियाँ बीवी का ताल्लुक़ हदूद में रहकर पाकीज़ा नीयत के साथ एक दूसरे के हकूक़ को अदा करने के लिए हो तो यह बहस रहमत और मोहब्बत का ज़रिया बनेगा। और यही वो खूबसूरती है जो इस्लाम ने इज़्दिवाजी ज़िंदगी में रखी है। अल्लाह ताला ने 3 तरह की मखलूक पैदा फरमाई। नंबर 1 फ़रिश्ते, नंबर 2 इंसान, नंबर 3 जानवर। फ़रिश्तों में अल्लाह ताला ने अक्ल तो रखी मगर शहवत नहीं रखी। वो हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। उनमें कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं, ना ही गुनाह करने का अख्तियार है। दूसरी तरफ जानवरों में शहवत रखी मगर अक्ल नहीं रखी। वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जीते हैं। उन्हें कोई एहसास नहीं कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। वो ना अपने आमाल का हिसाब देंगे और ना उन पर कोई अजाब होगा। और फिर आता है इंसान, जिसमें फ़रिश्तों वाले भी एक चीज़ मौजूद है और जानवरों वाले भी इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है और साथ में शहवत भी दी है ताकि वो आजमाया जा सके, ताकि देखा जा सके कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। आप ज़रा गौर करो, अगर तुम्हें अक्ल दी गई मगर फिर भी तुमने गुनाह किए, तुमने बदकारी की, तुमने झूठ बोला, गैबत की, हराम खाया, फाहिशी में मुब्तला हुए, तो फिर तुम में और जानवर में क्या फ़र्क रह गया? क्योंकि जानवर के अंदर भी वही शहवत है जो तुम्हारे अंदर है, मगर उसके पास अक्ल नहीं। तुम्हारे पास तो है, और अगर तुमने उसी शहवत के बावजूद नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्लाह का जिक्र किया, अपने नफ्स को काबू में रखा, तो फिर तुम वो हो जो हर मखलूक से अफसल हो, यहाँ तक कि फ़रिश्तों से भी, क्योंकि फ़रिश्ते तो सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। उनमें गुनाह का अख्तियार ही नहीं, मगर तुम्हें अल्लाह ने अख्तियार दिया, तुम्हें गुनाह की राह भी दिखाई और नेकी का रास्ता भी तुम्हें दिखाया। और अगर तुमने अपने नफ्स को काबू में रखा, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर दिया, तो तुम वो हो जो कायनात के सबसे आला मखलूक बन सकते हो। यही वो राज है जो अक्सर लोग नहीं समझते। यही वो हकीकत है जो क़यामत के दिन खुलेगी, और यही वो आजमाइश है जिसमें तुम या तो जानवरों की तरह रुसवा हो जाओगे या फिर अल्लाह की कुर्बत पाकर वह मकाम हासिल कर लोगे जो किसी और को नसीब नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, फिर उसे सबसे नीचे वालों में लौटा दिया, मगर वो जो ईमान लाई और नेक अमल किए उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है। ये आयत इस हकीकत को वाज़ेह करती है कि इंसान अपनी नेक अमाल की वजह से फ़रिश्तों से भी अफसल हो सकता है, लेकिन अगर वो अपनी अकल को नज़रअंदाज करके शहवत के पीछे भागे, गुनाहों में लथपथ हो जाए, तो वह जानवर से भी बदतर हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो और जो दूसरों के लिए भलाई चाहे। यही असल आजमाइश है। अगर तुम्हें अकल दी गई है मगर तुमने गुनाहों को ना छोड़ा, तो तुम्हारी अकल तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगी। लेकिन अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाकर अल्लाह की इताअत की, तो तुम इस कायनात के सबसे आला मखलूक बन जाओगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।